हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसा कि अपन यहाँ पे कल के वीडियो में अपन क्लियरली यहाँ पे डिस्कशन किए थे कि अगर बाय द वे बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप इट मीन्स कि अगर 38,200 100 इस वाले एरिया में अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि इसका मैंने आपको रीजन बताया था। जो ऊपर की साइड में जितने भी लोगों की यहाँ पे पोजीशन फंस जाती है, जो कि इट मीन्स कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अपन ने कोई भी ऑप्शन बाई किया 340 पे, ठीक है, अगर वो नीचे की साइड में ट्रैवल करने लग जाता है और बाई द वे अपन ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता है, तो वो वापस से ऊपर की तरफ आता है, तो वहां तक अपन क्या होता है जनरली वहां पे वेट करते हैं, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलिंग हो चुकी है, आपको दिख रहा है कि ऊपर से मार्केट कंटिन्यूसली गिरता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर से मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी ये वाली, जो कि पर्टिकुलर मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली इसी जगह पे, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ एक अच्छा खासा यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया होगा। आई होप आपने भी प्रॉफिट किया होगा। बट यहाँ से अगर अपन देखें कि इस वाली जगह से जो ये फॉल हुआ था करीब यानी कि 38,200 से लेके नीचे की तरफ जो फॉल हुआ है यहाँ पे 37,300 का, जो कि अपन डिसाइड किए थे, यानी कि अगर नीचे की साइड में अगर ये निकलता है तो अपने जो फर्स्ट टारगेट होगा 37,600 और उसके नीचे अपना जो टारगेट होगा 350 के आसपास होगा। ये टारगेट अपन डिसाइड किए थे। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे आया और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ एक रैली दी। बट आपको एक चीज समझनी चाहिए कि यहाँ से कंटिन्यूसली जब मार्केट फॉल हो रहा है, फॉल होने के बाद में इसने रिकवरी दी, बट अपन जो इसका अगर अपन इसका काउंट करें तो जनरली जो रिकवरी होती है यहाँ तक होती है। इसने हल्का सा ऊपर जाके वापस से जो इसने यानी कि जो भी यहाँ से रिकवरी की उसका हाफ करेक्शन करने के बाद में इसी जगह को सपोर्ट बना के एक ऊपर की तरफ यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। बट इसको अपन डेली के चार्ट पे समझें कि इसको अपन को ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहिए या क्या देखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पे 38,050 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग आपको यहाँ पे मिली है। अपन यहीं से सेलिंग प्रेशर में गए थे, वापस से अपन डब्ल्यू पैटर्न बना के यहीं पे अपन ने क्लोज दिया, तो एक अच्छी खासी क्लोजिंग यहाँ पे मिली है। तो अभी मैं आपको इसको डेली के चार्ट पे समझाऊं तो डेली के चार्ट पे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन क्लियरली डिसाइड किए थे, यानी कि ये वाला लेवल निकलते ही नीचे की तरफ एक फॉल बनेगा। एग्जैक्टली उसमें फॉल आया, फॉल आने के बाद में इस वाली जगह पे यानी कि प्रीवियस का अगर आप देखोगे तो इस वाली जगह का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अभी आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि हैमर टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी है, जो कि मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ कि हैमर टाइप का कैंडल का वैल्यू क्या होता है। तो ये क्या है कि अपन यहाँ अपनी जो क्लोजिंग थी वो समझ अराउंड यहाँ पे थी, उससे ऊपर अपन ने क्लोज किया, यानी कि प्रीवियस डे में जहां से भी अपन गिरे, कभी भी अपन ने जैसे कि सपोज दैट कि 37,300 यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है, और अपन ने फॉल किया 36,300 का, बट अपन ने यहीं से गिरे और यहीं पे क्लोजिंग करना है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी शॉर्ट पोजीशन थी वो टोटल कवर हो चुकी हैं, तो आपको एक ऊपर की तरफ यहाँ पे रैली देखने के लिए मिलेगी, जो कि अपन अभी 15 मिनट पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे इस तरीके का ये जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि डब्ल्यू इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक तरीके से हुआ है, बट अपन बाई तभी करेंगे जब ये 38,050 इस वाले लेवल को आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप में इस वाले लेवल को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और यहीं पे अगर ओपन होता है और इसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता रहता है, सपोज दैट 37,950 और 38,050 इस वाली जगह पे ये ट्रेड होता रहता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। देन उसके बाद में एक इस तरीके की रेंज बनाने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है और उसी को सपोर्ट बना के वहां पे निकलता है तो अपन बाय करेंगे, यानी कि अपन 38,000 आज का जो इसका हाई था करीब 38,200 के आसपास यहाँ का इसका हाई था। तो अगर आपको बाई करना है तो ऊपर की रेटों पे बाई करने से कोई फायदा नहीं है, बट अगर ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोज दैट कि गैप अप ओपन हो गया 38,200, ठीक है, 200 ओपन होने के बाद में अगर ये वापस से नीचे की तरफ आता है, नीचे 38,050 या 38,000 इस वाले लेवल का सपोर्ट ले लेता है और इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट आपके होंगे यानी कि 38,220
38,350 और 38,480, ये 3 टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर आपको छोटी क्वांटिटी में बाई करना है, क्योंकि जहाँ पे भी अभी एक्सपायरी हुई नहीं है, तो जो भी पोजीशन से होती हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे रखी हुई होती हैं, तो उन पोजीशंस का ध्यान रखते हुए आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपन 2-3 दिन से यहाँ पे बना चुके हैं। अब यहाँ पे अपन को सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है 38,500। अगर 500 के ऊपर ये क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है बैंक निफ्टी, तो एक ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों पे ध्यान रखना है। सेलिंग साइड का मैं आपको बता दूं कि सेलिंग साइड में जो इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आपको इस वाली जगह तक, ठीक है, अगर इसको कहीं ब्रेक करता हुआ दिखता है, आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यानी कि ये वाले लेवल अपने जैसे 37,850, 37,950, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे, क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और ऊपर यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो यहाँ पे लगातार बायर्स एक्टिवेट होंगे, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेलिंग साइड में थोड़ा सा कम देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और बाइंग साइड में भी अगर आपको बाई करना है तो थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ में आप बाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में मैंने आपको सेम बताया था कि अगर 17,150 इस इन ऊपर के लेवलों पे जहाँ पे भी आपको मिलता है, नीचे की तरफ आप इसको सेल कर सकते हो। नीचे का जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था 17,050 और 16,950, ये दो लेवल आपको देखने के लिए, यानी कि ये दोनों लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एग्जैक्टली 17,050 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद में सेम एग्जैक्ट अच्छी रिकवरी दी, और दोनों में सेम ही पैटर्न बनाया। अगर आप इसको देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बजाय अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में आप बाई कर सकते हो। निफ्टी में बाई करोगे 17,250 से ऊपर निकलता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, आप इसको बाई कर सकते हो। ऊपर के जो आपके टारगेट रहेंगे 17,325 और यानी कि करीब करीब 85, यानी कि 325 और 85, यानी कि आपको यहाँ से अगर ये 220 से अगर ऊपर 250 से अगर ऊपर निकलता है तो करीब 100 पॉइंट का आपको एक ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। अगर निफ्टी आपको कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपन दिखता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में इस वाली जगह आता है, यानी कि 17,150, ये वाली जगह से नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जो आपका 17,000 यानी कि आज का जो स्विंग लो है, वहाँ पे आप एक चांस बाई का ले सकते हो। वहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35 to 30 पॉइंट का, वहाँ पे आप एसएल डाल के उसको ऊपर के लिए बाई कर सकते हो। दूसरा, अगर ये बाय द वे यहाँ फ्लैट ही ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल को निकालता है, तो आप यानी कि 17,240 इस वाले लेवल पे देख सकते हो। आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है, अगर छोटा मोटा नीचे की तरफ नेगेटिव ओपन हो जाता है और वापस से इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यानी कि 17,375 इस वाले लेवल तक आप इसको बाई कर सकते हो। तो इन लेवलों पे ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।